हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास। तो आगे की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव भी पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के नेगेटिव, और हम उसके साथ साथ WH के अफर्मेटिव को भी करेंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि इसमें कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के नेगेटिव, मतलब हम इसमें काम करना है। इंट्रो मतलब प्रश्नवाचक होंगे लेकिन नकारात्मक। इन वाक्य के साथ जो है सुना नहीं ना जैसे शब्द आएंगे, जैसे कि इसमें कुछ दिख रहा है। जैसे कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। तो इनके रूल, इसमें कौन से रूल लगने वाले हैं, ये रूल यहाँ पर कुछ दिखा रहा है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पहले हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ ये नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ ये V4 है, फिर इसके साथ अदर वर्ड है। तो इस तरह से हमको इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको हम क्लास लंबा नहीं शॉर्ट में होगा, जहाँ पर भी आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा या ना समझ में आएगा, आप वहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या रोक करके पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा थोड़ा छोटा स्पीड में काम होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे 5 एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर हम WH में चले जाएंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम देखने के लिए मिल रहा है कि कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। तो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी बता दिए थे कि इसमें रहा है, रही हूँ, रहे हो, रहेंगे, इस तरह से वाक्य आएंगे। तो इन वाक्यों के साथ काम करते हुए हमको ट्रांसलेशन में भी काम करना है। जैसे कहता है एम, तो मैं के लिए आई के साथ एम आता है, तो एम आई नोट V4 में हेल्पिंग यू। इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। जैसे एम आई नोट हेल्पिंग यू, तो यहाँ से हम, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मदद करना। तो ये हमारा V4, इसमें V4 लगे वर्ब है, और ये हमारा अदर वर्ड है। तो इसीलिए इस तरह से बना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट साथ नोट V4 अदर वर्ड। इसी तरह से अगला देखिए, क्या बारिश नहीं हो रहा है, इट इज नॉट रेनिंग। क्या तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट ट्राइंग। जैसे कि आगे है, कोई आदमी ऑफिस में वर्क करता है तब क्या आता है। जैसे कहता है क्या वह आज ऑफिस नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग ऑफिस टुडे। क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू। इस तरह से आ रहे हैं कि क्या वे नियम नहीं मान रहे हैं, आर दे नॉट फॉलोइंग द रूल्स। क्या छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आर द स्टूडेंट नॉट स्टडिंग। क्या हम नया पाठ नहीं सीख रहे हैं, आर वी नॉट लर्निंग ए न्यू लेसन्स। क्या वे शोर नहीं मचा रहे हैं, आर दे नॉट मेकिंग नॉइस। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहे हैं, इज द डॉग नॉट बार्किंग। क्या पंखा नहीं चल रहा है, इज द फैन नॉट रनिंग। क्या ठंडी हवा नहीं चल रहे हैं, इज द कोल्ड वाइंड नॉट ब्लोइंग। इस तरह से क्या वे बहस नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट आर्गुइंग। क्या मैं तुम्हें नहीं समझ रहा हूं, एम आई नॉट एक्सप्लेनिंग टू यू। देखिए इसमें हम जो अभी पढ़े हैं ना, तो इसमें हमको मिला क्या, तो इसमें हमको अब यहाँ पर नोट कहाँ लगेंगे ये समझने के लिए मिलता है। तो पहले इसको तो हमें आएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें आएंगे हेल्पिंग वर्ब HV जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लस आएंगे सब्जेक्ट, उसके साथ लग जाएंगे हमको नोट, जो कि अभी आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है नोट। उसके बाद हमको लगेगा V4 और फिर अदर वर्ड। इस तरह से हमको स्ट्रक्चर बनने वाला है। अगर हम उसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसमें आएंगे हेल्पिंग वर्ब में
जैसे यहाँ पर लगने वाला एम, तो एम के साथ नोट लगाएंगे, आर के साथ भी नोट लगाएंगे, इसके साथ इज के साथ भी नोट लगाएंगे। तो ये जो है शॉर्ट में बनेंगे तो बनेंगे एमंट, ए एम एन फर्स्ट ऑफ टी। इसी तरह से अरंट, ए आर ई एन टी। इस तरह से इजंट। तो इस तरह से ये आएंगे एमंट, इजंट, अरंट। अब ये क्यों आ रहे हैं तो इसको जानिए शॉर्ट में। जैसे यहाँ पर इसको प्रयोग हुआ था, यहाँ पे लिख सकता था एरंट, एरंट यू वेटिंग, वेटिंग फॉर मी। हो गया, इतना ही में काम चल जाए, क्योंकि अब यहाँ पर हमको नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहीं पर लग चुका है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम अब आगे काम देखते हैं। देखिए अब हमारा अगला लेसन होगा इसमें WH टाइप। WH क्यों कह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है WH वाई, इसके बाद सारे में वाई लगा है। अब जैसे वहां पर वाट, WHET वाट, WHET वाट, WHET वाट, WHET वाट, WHET वाट, जैसे वेयर, WHE। तो सारे के सारे WH से शुरू होने वाले वर्ड हैं। तो जब ये WH से शुरू होंगे तो इसको हम WH टाइप के अफर्मेटिव और निगेटिव दो टाइप से होते हैं। जैसे इसमें आपको निगेटिव दिख रहे हैं, तो हम आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों समझाते हैं और इसी से आपको ये पूरा का पूरा सेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम जानते हैं थोड़ा अच्छा से विस्तार से, तो इसको हमको थ्योरी से करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएंगे। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर बना है, कहता है WH क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक में हम WH वाई, WHET वाट, WHET वेयर, WHN व्हेन जैसे शब्दों के पहले रखते हैं। तो इसके लिए WH वर्ड इसको कहा जाता है। जैसे इसका रूल हम बोले या स्ट्रक्चर बोले ये बनेगा। तो ये बनेंगे। तो WH में होता है क्या, WH मतलब जो WH व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुम इस तरह से शुरू होंगे। तो WH वर्ड उसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो हमको एमिज में आ रहे थे हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ आएंगे सब्जेक्ट। अब इसमें ये निगेटिव वाक है, इसमें अफर्मेटिव वो आएंगे, मतलब जिसमें नहीं ना हो तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद V4 आ जाएंगे और फिर अदर वर्ड आएंगे। इस तरह से बनेंगे अफर्मेटिव का, इस तरह से बनेंगे अफर्मेटिव का, IFRMATIV। अब जैसे इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है कि वह खाना नहीं क्यों, अब नहीं को हटा दे, वह खाना क्यों खा रहा है, इस तरह से आते हैं। तो ये मतलब व्हाई इज ही, अब ये नोट नहीं लगता, ईटिंग फूड, नोट हट जाएंगे, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। जैसे इसमें नोट हटा देंगे, इसमें भी नोट हटा देंगे, तो हमारा ये अफर्मेटिव बन गया। तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, वे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग अस। इस तरह से हमारे आएंगे। तो इस तरह से हमको देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर नोट है तो नोट को हटा देंगे तो हमारे अफर्मेटिव बन जाएंगे। तो जो भी छात्र इनमें अभी पढ़ रहे हैं या करेंगे तो उसको आपको जानने के लिए मिलेगा कि हम इसमें अफर्मेटिव करेंगे फिर निगेटिव करेंगे। मतलब हम आपको भी 50 एग्जाम्पल इसमें बताएंगे, बशर्ते 50-100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे 50 इसके हो अफर्मेटिव के नोट हटा देंगे, इधर भी नोट हटा देंगे तो आप अफर्मेटिव का काम कर लेंगे। उसके साथ हम नोट जोड़ देंगे तो निगेटिव का, WH के अफर्मेटिव और WH के निगेटिव। तो इस तरह से ये काम हमको करेगा। फिर से समझ लीजिए। अब इसे इसका रूल नंबर 2, जैसे कि इसमें बताएगा WH वर्ड, फिर उसके बाद आएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके साथ नोट जुड़ जाएंगे। यहाँ पर नोट जुड़ेंगे, फिर V4 जुड़ेंगे, फिर अदर वर्ड। अब इसको हम शॉर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ इजेंट या अरंट लगता है, जो कि अभी हम पीछे बताए थे। जैसे यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला, जैसे रूल में हम शॉर्ट लिखेंगे तब हमको क्या बनने वाले हैं। तो इसको देखिए शॉर्ट रूल्स में क्या चलेंगे। शॉर्ट रूल्स में क्या चलेंगे तो इसको जानिए। जैसे WH होगा ही, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट जो हमारा एमिज लगने वाला है ना, तो अब यहाँ पर लग जाएंगे एमंट, AMN
टी, या अरंट ARENT, या इजंट ISNT, इजंट। उसके साथ हमको लगने वाला है सब्जेक्ट, उसके बाद V4, फिर अदर वर्ड। शॉर्ट फार्मूला में, मतलब हम नोट नहीं लगाते तो एमंट में एम, इज और आर के साथ ही हम नोट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये बनने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नोट नहीं लगाते तो इसके साथ एरंट लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से हमको काम आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से अब हमको ट्रांसलेशन आता है। वह खाना क्यों खा रहा है। हम अब यहाँ पर नोट नहीं को लोप कर देते हैं आपको समझाने के लिए, और नहीं को भी समझाएंगे, दोनों को साथ में समझेंगे। जैसे हमको यहाँ पर इससे नहीं लेना देना है, इससे नहीं लेना देना है, इससे नहीं लेना देना है, इससे नहीं लेना देना है। जिस चीज में अभी घिस रहे हैं ना, इसको हमको नहीं काम करना है। तो इधर भी नोट नहीं आएंगे, तब ये हमारा बन जाएंगे क्या, WH के एफर्मेटिव। जैसे ये देखिए ध्यान से, अब ये नोट हट गया तो अभी एफर्मेटिव की तरह काम करेंगे। वह खाना क्यों खा रहे हैं। तो अब देखो क्यों तो लगेगा, तो क्यों का जो वर्ड होगा व्हाई। अब वह है तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, तो इज। सब्जेक्ट में ही ईटिंग फूड, ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। हम अभी एफर्मेटिव को लोप किए ताकि आप कितने समझे, नहीं दिखाए इसलिए। जैसे तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। वे हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे हेल्पिंग अस। मैं आप अपना काम क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग माई वर्क। इस तरह से हमारे सारे सब्जेक्ट बनेंगे। जैसे बच्चा क्यों सो रहा है, व्हाई इज द बेबी स्लीपिंग। हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो क्यों के लिए आया व्हाई। हम के लिए, हम के साथ लगेगा आर, तो आर वी, और कोशिश करना है ट्राइंग। तो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझने में ना तकलीफ हुआ होगा। अब चलिए हम उसको क्लीन करके देखते हैं। जैसे इसको क्लीन करके देखते हैं। अब इसको हम निगेटिव बनाए, तो वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, वह इज ही नॉट ईटिंग फूड। इसके जगह पर हमको ऐसे भी हो सकते हैं रहे, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, गलत भी नहीं होंगे। जैसे व्हाई इजंट ही ईटिंग फूड, ये भी पूरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो, व्हाई, क्यों के लिए आया व्हाई आर यू नॉट स्लीपिंग द ट्रूथ। स्पीकिंग, स्लीपिंग कहा गया, सॉरी, स्पीकिंग द ट्रूथ। अब इसके हम व्हाई अरंट हम बना सकते हैं, यू स्पीकिंग द ट्रूथ। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी जरा सा भी गलत नहीं, पूरा सही है। तो इसको हम शॉर्ट फार्मूला बोलते हैं। इस तरह से हम काम इसमें कर सकते हैं। अब इसको देखिए आगे, तुम नहीं कर रहे हो, व्हाट आर यू नॉट डूइंग। राधा नहीं पका रही है, व्हाट आर राधा नॉट कुकिंग। हम क्या नहीं देख रहे हैं, व्हाट वी नॉट वॉचिंग। इस तरह से तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग। हम कहाँ नहीं घूम रहे हैं, वेयर आर वी नॉट वेंडरिंग। गाड़ी नहीं रुक रहा है, वेयर इज नॉट ट्रेन नॉट ट्रेन नॉट स्टॉपिंग। अब देखिए गाड़ी के लिए यहाँ पर ट्रेन शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर हमको गाड़ी को नहीं, रेलगाड़ी भी शब्द रहेंगे तब भी हम ट्रेन का प्रयोग करेंगे। गाड़ी रहेगा तो हम वैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि गाड़ी कहा तो आप ट्रेन क्यों लगा दिया भाई। आप यहाँ पर वैन भी लगा सकते हैं, गाड़ी की जगह पे यहाँ पे ट्रेन की बात कर लिया। जैसे कहता है तुम पैसा कैसे नहीं बचा रहे हो, तो हाउ आर यू नॉट सेविंग मनी। तुम अपना वादा कैसे नहीं निभा रहे हो, हाउ आर यू नॉट कीपिंग योर प्रॉमिस। वे कौन सी भाषा नहीं बोल रहे हैं, विच लैंग्वेज आर दे नॉट स्पीकिंग। तुम किसका इंतजार नहीं कर रहे हो, whom आर यू नॉट वॉचिंग फॉर। तो अब हम अभी समझ गए, तो आई होप
हमको लगता है कि आप लोग इसको अच्छे समझे होंगे। अगर ना समझे होंगे तो उसको आप लेक्चर को जो भी हम आपको समझा रहे हैं उन बातों पर ध्यान देना है। अगर ना समझ में आए तो 2 मिनट आप इसको ऑडियो ऑन कर लीजिए, फुल वॉल्यूम दे दीजिए शांत हो जहाँ पे, और उसको सुनिए कि क्या कर रहा है। जहाँ पर आप मिस करते रहिएगा उस मिस को नोटिस करिए, और नोटिस करने के बाद फिर से उसको बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती किया और क्या गलत हो रहा है। चलिए, अभी तक के आज हमारा सेशन पर सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट, तो जिसमें आप 6 टाइप इसमें पढ़े थे, 6 टाइप इसमें 12 ठो समझ लिया। 12 में अगर हम 50-50 का एग्जाम्पल किए हैं तो 12 पंचे 60, 600 ट्रांसलेशन को आप लोग टच कर चुके हैं। अब 600 ट्रांसलेशन को बनाने के लिए आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है, काम करना है।